हेलो विद्यार्थी, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। क्लास टेंथ बोर्ड परीक्षा 2024 गणित मैथ ऑब्जेक्टिव वीवीआई प्रश्न लेकर आ चुके हैं। गेस किया हुआ प्रश्न मैथ का ऑब्जेक्टिव लेकर आ चुके हैं। विद्यार्थी जी, आप लोग इस वीडियो के इतना शेयर कीजिए और इतना लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, से हम लोग भी मेहनत करके आपके भविष्य उज्जवल होने के लिए ये वीडियो बनाते हैं। हम आपका लाइक और सब्सक्राइब ही हम लोग को हौसला बढ़ाती है। कहते हैं विद्यार्थी जी, ये जरूरी नहीं है कि इंसान हर रोज मंदिर जाए। ये जरूरी नहीं है कि इंसान हर रोज मंदिर जाए, बल्कि कर्म ऐसी होनी चाहिए कि इंसान जहाँ जाए मंदिर वहीं बन जाए। बल्कि कर्म ऐसी होनी चाहिए, इंसान जहाँ जाए मंदिर वहीं बन जाए। ठीक है विद्यार्थी जी। देखिए विद्यार्थी जी, पढ़ाई सब कोई करता है, पढ़ाई सब कोई करता है, बल्कि एक ही साथ पढ़कर कोई ज़्यादा मार्क्स और दिशा सही नहीं चुनता है। विद्यार्थी जी, आप मेहनत कितना भी कीजिएगा लेकिन दिशा सही नहीं चुनिएगा तो कभी जीवन में सक्सेस नहीं होइएगा। ठीक है विद्यार्थी जी। तो ये हम इस चैनल पर हर एक प्रकार का वीडियो आपको देखने को मिलेगा विद्यार्थी जी। तो इस चैनल को अपने दोस्तों और दुश्मन सभी के पास शेयर कर दीजिए और लाइक दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जो हम भी वीडियो बनाते हैं तब मेरा हौसला बने, से सब विद्यार्थी मेरा सपोर्ट कर रहे। ठीक है, तो चलते हैं हम प्रश्न की ओर। ठीक है, एक नंबर प्रश्न है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 25। इसका सही आंसर है। 2 नंबर प्रश्न है, 5, 15 और 20 के लसा और मसा का अनुपात है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 12:1। इसका सही आंसर है। 3 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी √121। इसका सही आंसर है। 4 नंबर प्रश्न है, दो संख्याओं और 18 का लसा 36 तथा मसा 2 है, तो का मान होगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 4। इसका सही आंसर है। 5 नंबर प्रश्न है, यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मसा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1। इसका सही आंसर है। 6 नंबर प्रश्न है, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 8। इसका सही आंसर है। 7 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 29। इसका सही आंसर है। 8 नंबर प्रश्न है, 3,27 है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी एक परिमेय संख्या है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2m। इसका सही आंसर है। 10 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है,
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए √64/81। इसका सही आंसर है। चलते हैं 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 3/8। इसका सही आंसर है। 12 नंबर प्रश्न है, 6/15 का दशमलव प्रसार है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए शांत। इसका सही आंसर है। 13 नंबर प्रश्न है, 4 - √3 है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या। इसका सही आंसर है। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी √3/5 रूट में होगा। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 11। इसका सही आंसर है। 16 नंबर प्रश्न है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अनंत। इसका सही आंसर है। 17 नंबर प्रश्न है, 11/15 का दशमलव प्रसार होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अशांत। इसका सही आंसर है। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी √2.5। इसका सही आंसर है। 19 नंबर प्रश्न है, √2 है 1? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या। इसका सही आंसर है। 20 नंबर प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा है? तो इसका सही आंसर होगा विद्यार्थी ऑप्शन ए 1। इसका सही आंसर है। चलते हैं आगे। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका सही आंसर है। 22 नंबर प्रश्न है, दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2। इसका सही आंसर है। 23 नंबर प्रश्न है, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a, b का मस गुने a, b का लस निम्न में से किसके बराबर है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी a गुने b। इसका सही आंसर है। 24 नंबर प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने का तकनीक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मस। इसका सही आंसर है। 25 नंबर प्रश्न है, पाई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या है। इसका सही आंसर होगा। 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। इसका सही आंसर है। 27 नंबर प्रश्न है, √3 और √5 है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी एक अपरिमेय संख्या। इसका सही आंसर है।
28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 3/160। इसका सही आंसर है। 29 नंबर प्रश्न है, 2.11211211112 है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अपरिमेय संख्या है। इसका सही आंसर है। 30 नंबर प्रश्न है, 3/30 है और 12, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए परिमेय संख्या। इसका सही आंसर है। विद्यार्थियों, आप लोगों को 1 से 30 ऑब्जेक्टिव जो बतलाए हैं, जो किताब में से गेस करके बतलाए हैं, इसको आप लोग अच्छा तरह से याद कर लीजिएगा और बना के चेक करिएगा कि आप लोगों का कितना सही हुआ है। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का कितना सही हुआ है। ठीक है विद्यार्थियों, इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि आप लोग जल्द से जल्द वीडियो पहुंच सकें। ठीक है, फिर मिलेंगे हम